लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ड्राइंग ऑफ कंटूरिंग क्या है, ड्राइंग कैसे करते हैं हम कंटूर लाइंस की, और ट्रेसिंग द कंटूर ग्रेडियंट फॉर रोड्स, रेलवेज एंड कैनाल्स। ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर की कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क हमारी कंटूर लाइन से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ रिजर्वॉयर में बी कैलकुलेटेड बाय द वॉल्यूम ऑफ earthwork and capacity of reservoir may be calculated by treatment of contour lines, treatment of कंटूर लाइंस। ठीक है, तो कंटूर लाइंस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम जो अर्थवर्क का है जहाँ हम कैपेसिटी रिजर्वॉयर की निकाल सकते हैं। ठीक है जी। दिस मेथड इज ओनली अप्रोक्सीमेट एज इन द डीलिंग विद कंटूर वैल्यू लाइंस। द मेथड is only approximate. This method is only approximate as in only approximate as in dealing with contour lines, dealing with contour lines, we have to assume that the surface of the ground slope uniformly, the surface of the ground slope uniformly from one contour to the next, from one contour to the next, one contour to the next, and in most cases the assumption is incorrect, and in most cases assumption is incorrect cases. These assumptions is incorrect. However, sufficient accuracy can be attained. Accuracy can be attained if the contours are located with an interval small enough with an interval small enough to record
minor features of the ground, to record minor features of the ground, यानी कि जो हमारी अर्थवर्क की वॉल्यूम को फाइंड करने का कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर फ्रॉम द कंटूर लाइंस क्या होगा, अगर उसकी जो कंटूर लाइंस की ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ेगी, इसमें मेथड में क्या होगा, ओनली approximate is in dealing with contour lines we have to assume that the surface of the contour slope uniformly from one contour to the next, and the most cases this assumption is incorrect. ठीक है, तो जब हम इस तरह की वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं तो हम ट्रीटमेंट करते हैं कंटूर लाइंस की, तो इसमें हम अप्रोक्सीमेटली क्या करते हैं, डील करते हैं कंटूर लाइंस को, जिसमें हम अज्यूम करते हैं हमारे जो ग्राउंड स्लोप है उसको यूनिफॉर्मली ग्राउंड स्लोप मान के चलते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो कभी कभी हमारे जो ऐसा तो नहीं है सारी की सारी जो हमारा ग्राउंड है वो जो स्लोप है वो यूनिफॉर्मली होगा, तो इसलिए जो इसकी जो अजम्पशन है, ये वाली जो अजम्पशन है हम अज्यूम करते हैं हमारे जो ग्राउंड स्लोप को यूनिफॉर्मली मान के चलते हैं, तो ये अजम्पशन कई केसेस में क्या होती है, इनकरेक्ट भी रहती है। ठीक है, तो however sufficient accuracy can be attained if the contours are located with an interval small enough to record minor features of the ground। तो इसीलिए क्या होता है, जो हमारी इसकी जो assumptions है वो इनकरेक्ट होने की वजह से सम केसेस में तो हम क्या करते हैं, जो अगर इसकी एक्यूरेसी को अटेंड करना चाहते हैं हम, तो इसका जो इंटरवल है, जो कंटूर लाइंस का जो इंटरवल है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा कम होना चाहिए, तभी हम जो ग्राउंड का जो फीचर्स है उसको हम अगर इंटरवल कम होगा तो क्या होगा, हमारे जो माइनर फीचर है ग्राउंड के उसको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर मैं 2 मीटर का अगर इंटरवल लेता हूँ, अगर हमारी जो ग्रेडियंट है, रोलिंग ग्रेडियंट में 130 का लेते तो 60 मीटर का गैप हो गया ना वहाँ पे हॉरिजॉन्टल, तो कंटूर लाइंस का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की अगर मैं कंटूर लाइन की बात करूंगा तो वो 60 मीटर का गैप हो गया। ठीक है, तो जब हमारा जो स्मॉल जो गैप रहेगा, इंटरवल रहेगा, जो वर्टिकल अगर इंटरवल कम रहेगा तो डिस्टेंसेस, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हैं वो भी कम रहेंगी, तो हम जो फीचर्स हैं, जो माइनर फीचर्स है ग्राउंड को, उसको भी रिकॉर्ड करने में हेल्प मिलेगी। तो ठीक है जी, तो ये हमारा एक आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द कंटूर्ड प्लान ऑफ द पर्टिकुलर साइट, किसी भी साइट पे अगर हम क्या करते हैं, एक कंटूर मैप तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या, जो हमारे किस तरह से हम फॉर्मूला वगैरह यूज कर सकते हैं जब हम वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क फाइंड कर रहे हैं, जब हम कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम द कंटूर लाइंस, तो हमें कंटूर लाइंस के लिए जब हम इस तरह का वर्क करते हैं तो हमारी जो कंटूर लाइंस है उसमें हम जो ग्राउंड स्लोप है उसको यूनिफॉर्मली अज्यूम करते हैं, तो सम केसेस में ऐसा नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें एक्यूरेसी को अटेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको फाइंड करने के लिए हमें एक्यूरेट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंटरवल है वो स्मॉल रखना पड़ेगा। इंटरवल स्मॉल रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, माइनर जो फीचर्स हैं ये ग्राउंड पे उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द कंटूर्ड प्लान ऑफ द पर्टिकुलर साइट, किसी भी पर्टिकुलर साइट पे अगर हम कंटूरिंग की है, उसका जो कंटूर्ड प्लान हमने तैयार कर लिया है, उसके बाद क्या होगा, द एरिया इनक्लोज्ड बाय ईच कंटूर लाइन इज मेजर्ड बाय ए प्लानीमीटर। तो प्लानीमीटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, हर एक जो कंटूर लाइंस का जो एरिया है हमने सर्वेयर किया है वो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और उसको क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे। तो knowing the vertical distances between the first and second contour lines, contour interval and their area, volume and earthwork or water between them may be calculated either by trapezoidal formula or by some other formulas। ठीक है, तो इस तरह से जब हमने क्या किया, इसको ट्रेस करने के लिए, फाइंड करने के लिए वॉल्यूम, अर्थवर्क की वॉल्यूम को, जब कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर की फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो वॉल्यूम उसको ट्रीटमेंट करेंगे कंटूर लाइंस का। ठीक है, तो इस मेथड में हम अप्रोक्सीमेट डीलिंग करते हैं हमारे कंटूर लाइंस में, जिसमें हम अज्यूम करते हैं हमारा जो स्लोप है, ग्राउंड स्लोप है वो यूनिफॉर्म है। तो सम केसेस में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड करने के लिए, एक्यूरेसी अटेंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटरवल्स, जो कंटूर इंटरवल्स हैं उनको स्मॉल रखना होगा, तो तभी हम हर एक फीचर्स को, माइनर फीचर को भी ग्राउंड की रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इससे जब हम कंटूर मैप तैयार कर लेते हैं, एक कंटूर्ड मैप हमने तैयार कर लिया है,
ठीक है, एक पर्टिकुलर साइट पे प्रिपरेशन करने के बाद तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, जितना भी इंक्लोज्ड एरिया होगा, द एरिया इंक्लोज्ड बाय द कंटूर लाइंस इज मेजर्ड बाय प्लानीमीटर। ठीक है, तो जितना भी हमने कंटूर लाइन से एरिया जो हमने क्या किया है, कंटूर्ड किया है, तो वो कंटूर्ड इनक्लोज्ड एरिया जो कंटूर लाइंस के इनक्लोज्ड है एरिया, उसको हम मेजर करेंगे किसकी हेल्प से, प्लानीमीटर के, जब हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर चुके हैं कंटूर प्लान की। ठीक है, उससे क्या होगा, जो नोविंग द वर्टिकल डिस्टेंसेस, जब प्लानीमीटर से हम क्या कर सकते हैं, कंटूर जो इनक्लोज्ड एरिया है उसको हम क्या प्लानीमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, तो हम उसमें जान सकते हैं जो हमारी वर्टिकल डिस्टेंसेस हैं बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड कंटूर लाइंस। जो कंटूर लाइन से फर्स्ट कंटूर लाइन है, हमने सेकंड कंटूर लाइन, थर्ड कंटूर लाइन जो हमने ड्रॉ कर रखी है, जो कंटूर प्रिपरेशन कंटूर प्लान हमने ड्रॉ किया है, उसमें हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे हमारे वर्टिकल डिस्टेंसेस को। तो वर्टिकल डिस्टेंसेस हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, और उसका जो यानी कि कंटूर इंटरवल हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटूर इंटरवल हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो कंटूर हम इनक्लोज्ड एरिया है उसको मेजर करते हुए विद द हेल्प ऑफ प्लानीमीटर। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके एरिया है, वो भी हम कंटूर जो है मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क हम कर सकते हैं। ठीक है जी, एरिया हम मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी वाटर है, जब वाटर बिटवीन दे में बी कैलकुलेटेड बाय द ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, और वाटर जो रिजर्वोयर कैपेसिटी है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर, तो ये सारी के सारे जो वर्क है वो हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो मेथड कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी जो वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज करना होगा ट्रेपेजॉइडल फार्मूला यूज करना होगा। जहां हमें कोई और अदर जो मेथड जो रहेंगे, अदर फार्मूलाज हैं, उनको भी हम यूज करके क्या कर सकते हैं, हमारे जो वॉल्यूम है अर्थवर्क की, जहां हमारे रिजर्वोयर कैपेसिटी है, ठीक है, उसको हम चेक कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं लेट करता हूं, अगर मैं ट्रेपेजॉइडल फार्मूला यूज करूं, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क और वाटर बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर, द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क एंड वाटर बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर, बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर्स, तो दो एडजेसेंट कंटूर के बीच में जो हमारा क्या है, अर्थवर्क और वाटर है, इसकी जो वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। तो बाय ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, बाय ट्रेपेजॉइडल फार्मूला मैं कैलकुलेट करता हूं। ठीक है जी, तो जो हमारी फॉर्मूला है क्या, d/2, ध्यान रखना है ये हमने फॉर्मूला को, d/2 a1 plus a2, a1 plus a2, ये क्यूबिक मीटर, क्यूबिक में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यूबिक में। ठीक है, अगर हम मोर एक्यूरेटली अगर हम करना चाहते हैं, मोर एक्यूरेटली, तो अदर फॉर्मूलेस भी हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, d/3 a1 plus a2 plus a3, तो ये फॉर्मूलेस हैं हमारे, जहाँ a1 a2 प्लस रूट ऑफ a1 a2 प्लस रूट ऑफ a1 a2, मोर एक्यूरेसी हम प्रोवाइड कर अगर अटेंड करना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूले जो हैं हमारे जो अर्थवर्क की वॉल्यूम जब वाटर है किसी दो एडजेसेंट जो हमारे दो कंटूर लाइंस के बीच में, उसको हम फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये जब क्यूबिक पे होगा, जब मीटर में हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो a1 a2 क्या है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ एरिया ऑफ विद इन सक्सेसिव कंटूर इन स्क्वायर मीटर, क्या है, एरिया ऑफ A1 और A2 क्या है, A1 और A2 क्या है, एरिया ऑफ
द एरिया within successive contours in square meter, contours in square meters, ठीक है जी। और जो हमारे D1 है, कंटूर इंटरवल है इन मीटर, D क्या है, कंटूर इंटरवल इन मीटर, ठीक है जी। तो ये हमारे सक्सेसिव क्या है, कंटूर लाइंस हैं इन स्क्वायर मीटर में A1 A2, ठीक है। तो इससे ये जो फॉर्मूले हैं एक्यूरेटली हम क्या कर सकते हैं, इससे वॉल्यूम जो अर्थ वर्क की है, जो वाटर है, दो एडजेसेंट कंटूर लाइंस के बीच में हम इस तरह से फॉर्मूला यूज करके ट्रापेजोइडल फॉर्मूला जो अदर फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखते हो सिमिलरली cubical content between successive contour may be found out which may be added together gives the required total cubical content. This may be well understood. तो बहुत सारे जो क्यूबिकल कंटेंट अगर हमें गिवन हो तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली जो अर्थ वर्क है कि वॉल्यूम है या कैपेसिटी है रिजर्वोयर की, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जो ट्रापेजोइडल फॉर्मूले हैं या हमारे अर्थ अलग जो बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं उनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सारी की सारी जो वर्क है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क है या हमारे कैपेसिटी रिजर्वोयर के किसी दो एडजेसेंट जो हमारी कंटूर लाइंस रहेंगी उनके बीच का जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क है या वाटर का वॉल्यूम है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे कंटूर मैप है, तो कंटूर मैप की यूज क्या है। जब हम कंटूर मैप बनाते हैं तो इसका यूज क्या है, यूज ऑफ कंटूर मैप, यूज ऑफ कंटूर मैप, ठीक है जी। तो कंटूर मैप को देखते हैं, कंटूर मैप का यूज क्या रहेगा। ये कंटूर मैप फर्निश्ड फ्रॉम ए कंटूर मैप सेक्शन में भी इजीली ड्रॉ इन एनी डायरेक्शन। तो किसी भी डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं हम कंटूर मैप की हेल्प से, ठीक है। एक कंटूर मैप फर्निश द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ द ग्राउंड। तो कंटूर मैप जितने भी जो फीचर्स है, जैसे स्लोपिंग, किस तरह का स्लोपिंग है, अपवर्ड डायरेक्शन में स्लोपिंग है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लोपिंग है ग्राउंड की, उसकी फीचर्स जो भी फीचर्स रहेंगी ग्राउंड की उसको हमें इन्फॉर्म करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। चाहे वो फ्लैट हो या एंड्यूलिंग हो या माउंटेनियस रीजन हो, तो उसकी जो ग्राउंड फीचर है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसका यूज है कंटूरिंग मैप का। और अगर हम किसी भी जो हमारे डायरेक्शन में हमारी जो सेक्शन है, सेक्शन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो कंटूर मैप की हेल्प से हम सेक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। और इंटरविजिबिलिटी बिटवीन टू ग्राउंड पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन द मैप कैन बी असर्टेन्ड। तो इंटरविजिबिलिटी में भी हेल्प करता है। अगर मैं इस पॉइंट, अगर माउंटेनियस एरिया है तो माउंटेनियस एरिया में मैं जो इंटरविजिबिलिटी रहती है, ठीक है, अगर यहाँ पे पॉइंट है तो एक पॉइंट आगे जाके है तो वो पॉइंट हमें यहाँ से विजिबल नहीं है, ठीक है। तो विजिबल नहीं है क्योंकि अगर माउंटेनियस यहाँ पे एक पॉइंट है तो ये हमारा यहाँ पे कोई क्या है, माउंटेनियस एरिया, तो एक पॉइंट यहाँ पे, तो इस पॉइंट की विजिबिलिटी के लिए हमें क्या है, कंटूर मैप की हेल्प से हम इसकी जो इंटरविजिबिलिटी है वो हम फाइंड आउट इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज जो है कंटूर मैप का बहुत अच्छा रहेगा जो हमारे कंटूरिंग में, ठीक है जी। तो एक बहुत बड़ा रोल रहता है कंटूर मैप का। अगर हम फ्यूचर में अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट की, ठीक है, तो उसमें भी हेल्प करेगा कंटूर मैप। इट एनेबल एन इंजीनियर टू अप्रोक्सीमेटली सिलेक्ट द मोस्ट इकोनॉमिकल और सुटेबल साइट फॉर एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सच एज रोड, रेलवेज, कैनाल, पाइपलाइंस एटसेट्रा। तो कंटूर मैप की हेल्प से एक इंजीनियर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ताकि वो एक जो साइट है, जो उसके प्रोजेक्ट की साइट रहेगी, तो चाहे वो रेलवे हो की बात हो, चाहे रोड की प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारा पाइपलाइन का प्रोजेक्ट हो, तो वो उसको कंटूर लाइंस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट जो लोकेशन है, एग्जैक्ट जो सुटेबल साइट है उसको क्या कर सकता है, वो सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा कंटूर मैप, ठीक है जी। और जो द रूट ऑफ द गिवन ग्रेड कैन बी ट्रेस्ड ऑन द मैप। तो किसी भी गिवन ग्रेड में रूलिंग ग्रेडियंट से हमने कोई पहले जो हमारी सर्वेइंग हुई है तो हम रोड
ट्रेस करना चाहते हैं, पाथ ऑफ रोड ट्रेस करना चाहते हैं, पाथ ऑफ कैनाल या पाथ ऑफ रेलवे, तो उसके हम ग्रेडियंट को भी क्या कर सकते हैं, हमें हेल्प मिलती है फ्रॉम द कंटूर मैप। ठीक है जी। तो कैचमेंट एरिया, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वॉयर कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द कंटूर मैप। कैचमेंट एरिया को जब हमारे कैपेसिटी ऑफ रिजर्वॉयर, जब हम अर्थवर्क को अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट देखना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी जो हमारे वर्क है वो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली फ्रॉम द कंटूर मैप। तो बहुत सारे यूज रहते हैं कंटूर मैप में भी, यूज फॉर डिटरमाइन द क्वांटिटीज ऑफ अर्थवर्क। तो अर्थवर्क की क्वांटिटीज को भी डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कंटूर मैप का। तो जो कंटूर मैप है वाइडली यूज किया जाता है हमारे कंटूरिंग में। तो कंटूर मैप का अगर मैं बात करूं तो मे बी यूज टू डिटरमाइन द क्वांटिटीज ऑफ अर्थवर्क एंड यूज टू कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर फ्रॉम द कंटूर लाइंस। तो बहुत सारे जो यूजेस हैं हमारे कंटूर मैप के रहेंगे। ठीक है जी। तो कंटूर मैप से बहुत सारे जो सेक्शंस हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है। तो ये हमारे क्या है कंटूरिंग चैप्टर यहाँ पे हमारा जो है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर रहेगा सर्वेइंग में। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या था, कंटूर मैप के यूज और कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर और अर्थवर्क की वॉल्यूम को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और ट्रेस कैसे करते हैं, पाथ ऑफ रोड, पाथ ऑफ हमारी जो रेलवे है, कैनाल्स हैं,